हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2025 में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारा कॉर्पोरेट एरिया में काम आता है, यानी कि जो कि हमारा कंपनी में काम आता है। वही टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहले मैं फ्रंट एंड की पूरी जर्नी बताऊंगा आप लोगों को, एंड उसके बाद मैं बैक एंड मर्न पे कराऊंगा अगर आपका फ्रंट एंड में रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो दोस्तों चलिए चल चल बिना चल देरी चल किए हुए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है गाड़ी स्टार्ट जो कर। हम लोग फ्रंट एंड में कवर करेंगे। मर्न जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वहां पर रिएक्ट भी कवर कर दूंगा। पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और देखते हैं टॉपिक। तो यहाँ पर दोस्तों HTML बेसिक टू एडवांस में आप देखेंगे, HTML का सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स और स्ट्रक्चर देखेंगे। ये बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर इंटरव्यूअर नॉर्मल इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें पूछ ही लेता है। तो ये रहा टैग्स, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और ये चीज़ें हमारी बेसिक हैं और इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है जब हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तब। उसके बाद एलिमेंट, एट्रीब्यूट एंड नेस्टिंग एंड कमेंट, ये रहा हमारा। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। H1 टू H6 हमेशा हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगी ही। उसके बाद हमारा है लिंक एंड मीडिया, जिसमें आप एंकर टैग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है इमेज एंड वीडियो। ऑडियो ऑडियो बहुत ही कम रेयर यूज़ होती है बट होती है, तो मैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद है हमारा लिस्ट एंड टेबल्स। तो लिस्ट एंड टेबल भी हम लोग देखेंगे क्योंकि अक्सर प्रोजेक्ट में ये यूज़ होता है। उसके बाद हमारा आता है फॉर्म। इंटरमीडिएट में अगर हम जाएं HTML के तो फॉर्म आता है। फॉर्म में हमारा इनपुट टाइप अक्सर हम लोग लेंगे, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन फॉर्म, ये सारी चीज़ें जब भी बनाने जाएंगे, एडमिन पैनल बनाने जाएंगे, यूज़र पैनल बनाने जाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती ही है। उसके बाद हमारा है सिमेंटिक एलिमेंट, जो कि HTML5 में इंक्लूड हुआ था, जिसमें हेडर, फुटर, मेन, नैव, सेक्शन, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये क्या करता है, SEO के लिए बेस्ट होता है और इससे हमारा प्रोजेक्ट का जो वर्क फ्लो है वो पता चलता है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, जिसमें लेवल एंड फॉर एट्रीब्यूट है, और यूजिंग एरिया एट्रीब्यूट, स्क्रीन कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद मेटा डेटा देखेंगे, जिसमें हमारा टाइटल हो गया और SEO के लिए जो ज़रूरत, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वेब पोर्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। उसके बाद हमारा है एडवांस में, अगर हम लोग आए यहाँ पर HTML में तो हम लोग देखेंगे एडवांस में, जो कि हमारा है कस्टम एलिमेंट, शैडो डोम बेसिक एंड क्रिएटिंग रीयूजेबल कस्टम HTML एलिमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एंड आगे चलेंगे और एडवांस फॉर्म में हमारा डेटा लिस्ट हो गया, प्रोग्रेस हो गया, मीटर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ होती हैं आजकल प्रोजेक्ट में। SVG एंड कैनवस के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। एंड उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है CSS बेसिक टू एडवांस। उसमें भी आप लोग देखेंगे सिंटैक्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेलेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और सबसे ज़्यादा इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइल, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यूअर पूछता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में वहाँ पर भी इसका आप लोग यूज़ करने वाले हैं तो इसको भी देखेंगे। टेक्स्ट एंड बॉक्स स्टाइलिंग, ये रहा हमारा सिंपल सा। एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कलर, इमेजिन एंड ग्रेडियंट, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इंटरमीडिएट में अगर हम आए तो पोजिशनिंग हो गई हमारी, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स, स्टिकी, बहुत ही ज़्यादा, लगभग हर प्रोजेक्ट में आप भी यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट देखेंगे। मीडिया क्वेरी, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिव बनाने के काम आती है, उसको देखेंगे, समझेंगे। और अगर मैं एडवांस टॉपिक की बात करूँ CSS में तो हमारा है एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, जो कि एनिमेशन लगाने के काम आता है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या यूज़ है। उसके बाद एडवांस में ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे, जो कि क्या होता है, हमारे कंटेनर को फ्लेक्स बनाने की लिए यूज आता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 div हैं,
उसको हमें कहाँ-कहाँ कैसे रखना है, रो में रखना है, कॉलम में रखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग फ्लेक्स और ग्रिड के द्वारा डिसाइड करते हैं और आधा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव काम यही हमारा कर देते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे और स्क्रीन में देखेंगे कि आगे क्या है हमारा। तो आगे हमारा वेरिएबल है, ये चीज़ें देखेंगे। परफॉर्मेंस, ये तो छोटी सी चीज़ है, थोड़ा सा ही इसको बताऊंगा या ना भी बताऊं क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होती है। उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट में अगर आते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमें बेसिक जानना होगा, जैसे वेरिएबल, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स। इन्हीं दो चीज़ों पे लगभग हर प्रोजेक्ट आपका घूमता है, लूप पे एंड कंडीशनल स्टेटमेंट में, अगर आप जावास्क्रिप्ट करने जा रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद तीसरी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जावास्क्रिप्ट में है वो है फंक्शन। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, डिक्लेरेशन कैसे होता है, कैसे एरो फंक्शन बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है डाउन मैनिपुलेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड क्वेरी सिलेक्टर ये यूज होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा इसमें क्या है लिस्ट में। ये लिस्ट मैं एज इट इज़ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद हमारा है इवेंट। तो इवेंट लिस्नर, क्लिक, इनपुट, सबमिट, जैसे ही हम किसी चीज़ पे माउस से क्लिक करते हैं वो क्या इफेक्ट आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट भी देखेंगे जो कि हमारा एपीआई वगैरह कॉल कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉमिस, एरर हैंडलिंग, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अगर मैं एडवांस की बात करूँ तो एडवांस जावास्क्रिप्ट में अगर जाऊँ तो यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिंटैक्स देखेंगे। अगर आपने यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का क्लियर कर लिया तो आपको रिएक्ट में जरा भी परेशानी नहीं होने वाली है। क्लोजर कैरिंग, हायर ऑर्डर फंक्शन, ये मैं कहूँ तो मोस्ट ऑफ हॉट टॉपिक है। इसके लिहाज से, इंटरव्यू के लिहाज से, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो अक्सर आपका इंटरव्यू निकल जाता है अगर आप फ्रंट एंड का इंटरव्यू देने जाते हैं। उसके बाद ब्राउज़र एपीआई के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो है वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में हम सारी चीज़ें देखेंगे, मोस्ट ऑफ चीज़ें कवर कर लेगा ये। और अक्सर वेबसाइट क्या होता है इसी से ही हमारा रिस्पॉन्सिव बन जाता है। तो ग्रिड सिस्टम कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें देखेंगे और कैसे सीडीएन वगैरह लगाना है वो भी देखेंगे। फार्म वगैरह इसमें भी देखेंगे। अगर आपका सीएसएस क्लियर हो जाता है तो इसको क्लियर करने में मुझे ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा, ये सारे जो भी टॉपिक है बूटस्ट्रैप के। तो इसीलिए मैंने बूटस्ट्रैप को सबसे लास्ट में डाला है ताकि मैं इसको आपको लास्ट में समझा सकूँ। बहुत ही कम समय में इसको समझाऊंगा और आप लोग कवर कर लेंगे। तो ये रहा हमारा कुछ बूटस्ट्रैप के टॉपिक जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और उसके बाद हम लास्ट में क्या कर देंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कि प्रोजेक्ट। तो हम जो लिस्ट में है वो भी प्रोजेक्ट करेंगे और अलग से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट करने वाले हैं इस पूरे वेब डेव में। तो सबसे पहले मैं अपना फ्रंट एंड कवर करूंगा एंड देन अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं पूरे मन को कवर करूंगा रिएक्ट के साथ। तो आई होप दोस्तों 2025 में वेब डेवलपर कैसे बने, कम समय में कैसे बने, वो आपको इस जर्नी से पता चल जाएगा। तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और खुद इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। तो मिलते हैं जर्नी स्टार्ट करके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।